हमारे देश में रुपया को लक्ष्मी कहा जाता है कि नहीं? रुपया पैसा को लक्ष्मी कहा जाता है और धनतेरस के दिन रुपये पैसे सोने चांदी गहने की पूजा की जाती है। गांव में आज भी परंपरा है, कोने कोने की सफाई होती है, लक्ष्मी आएगी धन धान्य से संपन्न कर देगी। लेकिन जिस रुपया को लक्ष्मी कहा जाता है, आप लोग सोचिए उस रुपये को कहाँ डालते हो? क्या उस रुपये का कदर कर रहे हैं आप? जिस रुपये को लक्ष्मी कहा जाता है, उस रुपयों को लेकर आज हमारे जवान, हमारा देश विश्व गुरु रहा है, धर्म गुरु कहा जाता है, भगवानों का देश है। यहाँ हर गली मोहल्ले चाक चौबारे पर राम जी धनुष लेके खड़े हुए हैं और हनुमान जी गदा लेके खड़े हुए हैं, शंकर भोले भंडारी त्रिशूल लेके खड़े हैं, विष्णु भगवान सुदर्शन धारी हैं, दुर्गा मैया त्रिशूल धारी है, लक्ष्मी मैया रुपये पैसे बरसा रही हैं। सोचिए इतने सब अस्त्र शस्त्र धारी हैं, लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, हम पर हमला करने की जुगत लगा रहा है। इधर चीन भी हमको आंख दिखाता है। क्यों नहीं एक गदा मार करके चीन और पाकिस्तान का खत्म कर दे? चीन और पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं कर देता है बजरंगबली गदा मार करके? क्यों नहीं भाला और त्रिशूल फेंकते हैं अपना शिव जी चीन और पाकिस्तान में? क्यों ट्रंप हमको लाल लाल आंखें दिखा रहा है? क्यों नहीं सुदर्शन चक्र चला देता है विष्णु जी? क्यों नहीं अर्जुन का गांडीव का झंकार नहीं पहुंच रहा है 7 समंदर पार और बॉर्डर के पार? क्यों हम इस तरीके से अपने घर में हैरान और परेशान हैं? क्यों भारत गरीब होता चला जा रहा है, जब हमारे देश में स्वयं लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, जिसके हाथों से ही सोने चांदी के सिक्के निकल रहे हैं? फिर गांव में आदमी भूखा नंगा क्यों है? भारत क्यों गरीब हो गया है? और वो लोग चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड, ऐसे देश, अमेरिकी और यूरोपियन कंट्री क्यों इतने धन धान्य से संपन्न है? क्यों वहाँ के लोग माला माल है, हमारे लोग कंगाल क्यों? सोचो जरा, कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है देश के साथ? भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर विचार करो, जागो, अपने को जगाओ, चेतना जगाओ भाई। सोचने विचारने की बात है, आंख मूंद करके पूजा नहीं करना है, समझ बूझ के पूजन करना। हमारे देश में लक्ष्मी पूजन का त्योहार अभी आप मनाने वाले हो होली में। मैं बता रहा था हमारे देश में रुपया को लक्ष्मी कहा जाता है कि नहीं? रुपया पैसा को लक्ष्मी कहा जाता है और धनतेरस के दिन रुपये पैसे सोने चांदी गहने की पूजा की जाती है। गांव में आज भी परंपरा है, कोने कोने की सफाई होती है, लक्ष्मी आएगी धन धान्य से संपन्न कर देगी। लेकिन जिस रुपया को लक्ष्मी कहा जाता है, आप लोग सोचिए उस रुपये को कहाँ डालते हो? क्या उस रुपये का कदर कर रहे हैं आप? जिस रुपये को लक्ष्मी कहा जाता है, उस रुपयों को लेकर आज हमारे जवान शराब की भट्टी में जा रहे हैं। ये लक्ष्मी का अपमान है कि नहीं? हमारे बड़े लोग मांस की दुकान में जा रहे हैं, लक्ष्मी का सम्मान है? हमारे जवान लोग, किशोर लोग गुटखा खा रहे हैं, पान तंबाकू खा रहे हैं और दाने दाने में कैंसर का दम, विमल गुटखा, दाने दाने में कैंसर का दम। बताइए, हमारे हीरो जिन्हें कहा जाता है, ये नालायक लोग इसके प्रचार कर रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। अरे अपने बच्चों को खिलाओ आप लोग, जब दाने दाने में कैंसर का दम है कि केसर का दम है बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कैंसर का दम है। तो जिस पैसे और रुपये को आप लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा कैसे फलेगा फूलेगा? कोई वेश्यालय में जाकर के गंदा काम कर रहा है, वेश्याओं को पैसा थमा रहा है, तो उसका घर बर्बाद होगा या आबाद होगा? कभी विचार करते हैं, कभी पूछते हैं आप? ऐसे गंदा कर्म को छोड़ना ही सत्संग है।
गंदा कर्म छोड़ देने से ही बहुत कुछ का निपटारा हो जाता है। जैसे आपने खेत से घास, खरपतवार, कांटा, खूंटी निकाल दिया, तो जमीन जुताई करके एकदम साफ और मुलायम कर दिया, तो जो भी बीज डालेंगे एकदम गजब की पैदावार है। तो बुरे कर्म को आप छोड़ देते हो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस तरीके से आपको सोचना और विचारना है बाबा। बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, बहू बेटियां, बाल गोपाल, किशोर और युवा भाई, आप सब आंख कान खोल के सुनिए। केवल धर्म के नाम पर हाके जाने वाले पशु मत जब बनिए। आप पशु नहीं, आदमी हैं। विवेक और विचार करिए। ये कबीर साहब का मंच है। यहाँ विश्वास नहीं, विवेक, यहाँ विश्वास नहीं, विवेक सिखाया जाता है। श्रद्धा नहीं, सत्य सिखाया जाता है। अनुमान नहीं, अनुभव करना सिखाया जाता है। यहाँ मानने वाला नहीं, जानने वाला बनाया जाता है। आप जानो, जागो और जानो सच को, उसके साथ जियो। कुछ नहीं बिगड़ा है, जरा सा कांटा बदलना। को काठमांडू जाना है, उत्तर दिशा में काठमांडू है, लेकिन आप गाड़ी को जरा सा सुई बदला, कांटा बदला और दक्षिण की तरफ मोड़ दिए, तो काठमांडू पहुंचने में जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे दक्षिण से, तब उत्तर आएंगे। पता नहीं कब पेड़, पहाड़, नदी, पर्वत, समंदर को पार करते मौत हो जाए। तो दिशा और दशा सही करने के लिए जरा सी समझ और अकल चाहिए, बस। कुछ बिगड़ा नहीं है। हजारों साल का अंधेरा गुफा के अंदर हो, एक दिया जलाओ और सब रोशनी हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि हजारों साल का अंधेरा गुफा के अंदर है तो आपको वहां पर रोशनी करने के लिए अंधेरे से लड़ना पड़ेगा। भाला बल्लम लेके जाओगे, अंधेरे को मार मार के भगाओगे, फिर 100 साल तक दिया जलाओगे तब प्रकाश होगा? नहीं, 1 सेकंड के अंदर अंदर दिया जला और रोशन हुआ। ऐसे ही कुछ भी नहीं बिगड़ा है, न किसी दादा का, न बाबा का, न ताऊ का, न ताई का, न बहू का, न बेटी का, न सास का, न ससुर का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। गांव वालों का भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो आपने किया, मांसाहार किया, मारा पीटा, गाली गलौज किया, झूठ बोला, जो भी उल्टा सीधा कर्म किया, पाप कर्म किया, आज जाग जाओ, अभी से जाग जाओ। जब जागो तब से सवेरा। कहें कबीर जान दे वही, और जब से जागे तब से सही। जो गया सो गया, अब जाग जाओ, बात खत्म। बच्चे भी जब कुछ मार देते हैं, किसी को गाली देते हैं तो माफ कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ कर देते हैं बच्चे, माफ कर दिया जाता है। ऐसे ही अज्ञानता में, अनजान में आपने जो किया सो किया, अब आज से मत करिए, अच्छा कर्म करिए। मैं इसी की सीख दे रहा था, यही बात मैं समझा रहा हूँ कि तन मन वचन से अच्छा कर्म करो, और जो तन और मन और वचन को शुद्ध कर लेता है, भगवान उसके घर में वास करता है। ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बताइए, भगवान निहोरे ले रहे हैं कबीर साहब का, हम क्या सेवा करें कबीर साहब। लेकिन शर्त है तब जब मन गंगा जल जैसा पवित्र और साफ सुथरा हो जाए। ऐसे मन को निर्मल करने का नाम सत्संग है। इसी के लिए इतने सारे आयोजन है। हिंदू परंपरा में भगवान भोले भंडारी की पूजा हुई, उसके मस्तक पर चांद है, वो चांद भी मन का ही प्रतीक है, शीतलता का ही प्रतीक है। उसके बाद उसके बेटे की आरती पूजा हुई, गणेश की। गणेश के अंदर भी बहुत बड़ा विशाल हृदय का मालिक है, विशाल मस्तिष्क का मालिक है। बड़ा सिर का मतलब है बड़ा मन वाला। अब उसकी माँ की बारी आई है, दुर्गा पार्वती। तो उसके रौद्र रूप को देखो, त्रिशूलधारी हैं वो, महिषासुर मर्दनी कहलाती हैं। जो भी बुराइयां हैं उसको जो मारेगा वही दुर्गा है। दुर्गम लड़ाई लड़ो, अपने तन मन वचन के दोषों को त्याग करो, सारे कलमश कलुष कसाय को
विदा करो, तन मन वचन को पवित्र कर लो। तो यही भगवान की सच्ची पूजा है, गुरु की सच्ची प्रार्थना है। और सचमुच में कहा जाए तो सत्संग करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। सत्संग का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सत्संग केवल हिंदुओं का नहीं होता, सत्संग का सिखों से कोई दूर का रिश्ता हो ऐसी भी बात नहीं है, या सत्संग का केवल ईसाइयों से मतलब हो ऐसी भी बात नहीं है। सत्संग का सीधा मतलब आपसे है। आप जो एक स्त्री हैं, पुरुष हैं, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, ताऊ है, ताई है, चाचा चाची, जो भी रिश्ते नाते हैं, यहाँ तक कि ये बाल गोपाल, भले ही इन्हें जरा गहरा बोध ना हो सत्संग का, लेकिन इनको भी समझ में आती है बात क्या बताई जा रही है, कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात बुरी है। बच्चे समझते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सत्संग का व्यक्तिगत जीवन से मतलब है। जीवन जो उबड़ खाबड़ चल रहा है, जीवन जिसमें हताशा और निराशा है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, रोना है, आंसू बहाना है, इस जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जीवन के लिए हमें परमात्मा ने दिया था, और आज हमने अपने ही जीवन को बिगाड़ लिया। आज हर आदमी अपने जीवन से शिकायत कर रहा है। ऐसा कौन आदमी होगा जो एक बार सुसाइड करने का ना सोचा होगा? कोई है ईमानदार तो हाथ खड़ा करिए, जिन्होंने कभी भी जिंदगी में अपने मरने के लिए ना सोचा हो, खड़ा करिए हाथ। ये बच्चे बड़े ईमानदार हैं, इनको जीना और मरना दोनों, ये देखो खड़े हो गए, खुद ही खड़े हो गए। वाह क्या बात है, स्कूल में खड़े कराते हैं इनको, ये खुद खड़े हो गए। तो हर आदमी जिंदगी में थकता है, हारता है। बच्चे बैठ जाओ। जब बच्चे आप ऐसे थे तो आप भी ऐसे कर रहे थे। मैं बता रहा था कि जिंदगी में जब हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा स्थितियां आती है तो आदमी एक बार मरने का सोचता है, क्यों ना मर लिया जाए, क्यों ना ट्रेन की पटरियों पर खुद को बिछा दें, ट्रेन के नीचे आ जाएं, क्यों ना सल्फास की गोलियां खा लें, क्यों ना मिट्टी तेल डाल के जला लें, क्यों ना पंखे पर लटक जाएं, अपने ही दुपट्टे या गमछे से फांसी लगा लें। तो ये स्थितियां सबके अंदर आ रही हैं। तो क्या जीवन जागने के लिए नहीं है? क्या जीवन मरने के लिए मिला है? इस प्रकृति ने, कुदरत ने, धरती माता ने क्या हमको यहाँ मरने के लिए भेजा है? देखो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, जीने के लिए भेजा गया। भरपूर जीवन जियो। ये धरती बड़ी खूबसूरत है, क्या खूबसूरत चांद और सितारे निकलते हैं रात को, दिन भर सूरज आपके लिए रोशनी बिखेरता है, नदी है, पहाड़ है, समंदर है। देखो आपके गांव के बाजू में नदी बहती है, आपका पूरा गांव यहाँ पर पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ है, बाजू में बॉर्डर है नेपाल का, नौतनवा आखिरी स्टेशन है रेलवे का, उसके बाद सोनौली बॉर्डर आता है, और वहाँ एक हमारे भक्त रहते हैं, उनके घर हम ठहरते हैं रात भर, और सवेरे फिर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाते हैं, काठमांडू, जहाँ 3 बड़े कबीर आश्रम। तो आप प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। झुंगवा, झुंगवा गांव का मतलब क्या होता है? झुंगवा मतलब झुंगवा, जहां झोग्गी झोपड़ी रहा करती रही होगी एक जमाने में। हमारे एक आश्रम है यहाँ पर झुंगिया बाजार में, वहाँ हमारे एक साहब रहते हैं, पंचम साहब, कभी खेम साहब रहा करते थे। तो प्रकृति की गोद में आपने जन्म लिया है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए।